हेलो स्टूडेंट्स, मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। अब आज उससे आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है जो जांच कीजिए कि क्या आर वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय दिया गया है। इसे हम थोड़ा डार्क करके डिनोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिलेशन का जो आर है और वास्तविक समुच्चयों का जो आर है वो दोनों दिखने में एक जैसे हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, जो सेट का जो आर है उसे डार्क करके डिनोट करेंगे। तो आर इक्वल टू दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और रिलेशन आर दिया गया है, ऑर्डर पेयर दिया है ए कोमा बी, जो क्रमित युग्म है ए कोमा बी। इन ए और बी में क्या रिलेशन है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, एक रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है ये वास्तविक संख्याओं में है, तो जो इस आर है वो सबसेट होगा आर क्रॉस आर का। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन आर है ये आर का आर के साथ संबंध है, वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं के साथ संबंध, जहाँ पे स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू set R and also B is belongs to R। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से जो भी वैल्यू आप लोगे वो A और B है। अब यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है कि A इज लेस देन एंड और इक्वल B क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रूफ करना है, मतलब चेक करना है इस क्वेश्चन में कि ये जो संबंध है ये स्वतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। तो यहाँ रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनमें से अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर में ये जो रिलेशन है ये अगर स्वतुल्य नहीं आता है तो ये संबंध स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें क्या हो रहा है, स्वतुल्य नहीं, संबंध नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं मिलता है हमें, तो दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। इसी प्रकार ये सममित के लिए भी अप्लाई होगा और संक्रामक के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 1 पे चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए अब 1 1 पे अगर आप चेक करते हो तो 1 1 बिलोंग्स टू आर से 1 इक्वल टू 1 क्यूब। ठीक है, ट्रू है, 1 क्या है, इक्वल टू है 1 क्यूब के। लेकिन हमें ऐसे एलिमेंट, हमें सारे एलिमेंट पे चेक करना है कि क्या दिया गया संबंध स्वतुल्य है या नहीं है। कुछ कुछ पे स्वतुल्य होगा, कुछ कुछ पे स्वतुल्य नहीं होगा। तो जिन पे स्वतुल्य नहीं है उन्हें चेक करना है हमने। ठीक है, क्योंकि इस रिलेशन के अंतर्गत जितने भी जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, क्रमित युग्म बनेंगे, उनके लिए रिलेशन आर क्या होना चाहिए, स्वतुल्य। और अगर किसी एलिमेंट पे स्वतुल्य नहीं है तो संबंध को हम स्वतुल्य नहीं मानते। तो यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने, प्रीवियस क्वेश्चन किया था, फोर्थ क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी हमने सेम एलिमेंट लिया था। तो यहाँ पे आप इसमें भी क्या करोगे, सेम एलिमेंट लेके इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या 1/2 1/2 इज बिलोंग्स टू आर है। तो 1/2 क्या है, क्या लेस देन होता है 1/2 क्यूब से, नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। ठीक है, 1/2 है जो, वो 1/8 से क्या है, ग्रेटर देन है, डज नॉट लेस देन, इज नॉट लेस देन, इसलिए संबंध आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, ऐसे करके सममित के लिए चेक करते हैं। सममित के लिए भी ऐसे एलिमेंट लेने हैं आपने जिससे ये सममित ना हो।
तो इसमें ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जिनमें ये संबंध आर क्या होगा, सममित नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, 1/2 टू 1,2 या 2,1 से भी चेक कर सकते हो, ठीक है, या 1,4 4,1, ठीक है। जितने भी एलिमेंट लोगे आप, जितने भी जो ऑर्डर पेयर लोगे आप, उनमें क्या होगा, दिया गया संबंध सममित नहीं होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, 1,4 पे चेक कर लेते हैं। इससे हमें सममित जो सेकंड ऑर्डर पेयर होगा वो प्राप्त होना चाहिए। अगर वो प्राप्त नहीं होता है इस रिलेशन के अंतर्गत, तो दिया गया संबंध सममित नहीं कहलाएगा। तो 1,4 बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि 1 इज लेस देन 4 क्यूब। तो ट्रू है वो, है ना। 4 क्यूब, एक क्या है, 4 के क्यूब से छोटा है। बट 4,1 बिलोंग्स टू आर होगा, बट क्या है, 4 क्या है, 1 के क्यूब से क्या है, बड़ा है, ठीक है। 1 क्या है, 4 के क्यूब से बड़ा है, तो 4 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये आर में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए संबंध आर क्या है, सममित नहीं है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास ये आप प्रीवियस क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के पेपर है उनमें देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को काफी टाइम पूछा गया है। तो एग्जाम के व्यू से ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए। अब है थर्ड जो रिलेशन बताना है, यहाँ पे संक्रामक के लिए चेक करेंगे हम, संक्रामक के लिए, ठीक है। संक्रामक के लिए कुछ कुछ जो ऑर्डर पेयर होंगे, यहाँ पे क्रमित युग्म होंगे, उनके लिए वो जो संबंध है, उनके लिए जो ये जो क्रमित युग्म है उनके लिए ये जो संबंध है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत, वो क्या होगा, कुछ कुछ एलिमेंट पे आपको, कुछ कुछ क्रमित युग्मों पे आपको क्या लगेगा कि ये जो दिया गया संबंध है ये संक्रामक है, लेकिन कुछ कुछ जो ऑर्डर पेयर होंगे उन पर ये संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कुछ एलिमेंट पे संक्रामक नहीं होता है तो पूरा ही क्या कहलाएगा, संबंध संक्रामक नहीं, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं 2 3 और 3 4, ठीक है। इस तरीके से अगर इस पे संक्रामक आता है तो हम तब अनदर ऑर्डर पेयर को लेंगे यहाँ पर। तो 2 3 बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। रफ है ये, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 3 बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि 2 इज लेस देन 3 क्यूब, ट्रू है ना, सही है। 3 4 बिलोंग्स टू आर होगा, क्या ये जो 3,4 जो ऑर्डर पेयर है वो आर में बिलोंग कर रहा है, तो जो 3 है वो लेस देन है 4 क्यूब से। देन 2,4, अब 2,4 के लिए चेक कर लेते हैं, क्या 2,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है, हाँ सही है। 2 इज लेस देन क्या है, 4 क्यूब। इसके लिए इन एलिमेंट्स के लिए, इन क्रमित युग्मों के लिए या ऑर्डर पेयर के लिए जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, संक्रामक आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे एलिमेंट नहीं लेने हैं, कुछ और एलिमेंट लेने हैं जिन पर संबंध संक्रामक ना हो, ठीक है। तो हम इसे ना लेके कुछ और एलिमेंट को लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो आप। अब ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और वास्तविक संख्याओं में क्या आती है, सारे रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं ना। तो फ्रैक्शन भी ले सकते हो आप, या डेसिमल वैल्यूज ले सकते हो, है ना, दशमलव वाली संख्याएं ले सकते हो इस तरीके से। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 3,3/2 बिलोंग्स टू आर। 3 क्या है, लेस देन है 3/2 के क्यूब से, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू 3 इज लेस देन 27/8। तो ये जो वैल्यू है 27/8, ये 3 पॉइंट कुछ समथिंग है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 3 पॉइंट लगभग कुछ आएगा ये। तो ये क्या है, 3 से बड़ा है, ठीक है। फिर एक अनदर एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं, 3/2, 6/5 करके
क्या 3/2, 6/5 बिलोंग्स टू आर होगा? चेक कर लेते हैं। 3/2 इज लेस देन 6/5 होल क्यूब। और ये जो हो रहा है, ये हो रहा है 3/2 इज लेस देन 6 क्यूब होता है 216 एंड 5 का 125। तो हाँ सही है, ट्रू है ना। अब जो लास्ट एलिमेंट है, इन दो के बेस पे एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए 3,6/5। अगर ये R में बिलोंग नहीं करता है तो ये संबंध क्या होगा? स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो 3,6/5 से हम चेक कर लेते हैं। 3 इज लेस देन 6/5 होल क्यूब, तो डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? ग्रेटर देन आएगी। ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन होगी 3 से, तो इसे कह सकते हो आप इज नॉट लेस देन। ठीक है, तो इन सारे क्रमिक युग्मों पर क्या आ रहा है? ये संबंध संक्रामक नहीं। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए संबंध R संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। इसमें प्रूफ करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में एक रिलेशन R दिया गया है जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 1, 2 एंड 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक। तो फटाफट सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में दिया गया है समुच्चय, तो इसे हम सेट A करके डिनोट कर सकते हैं 1, 2 एंड 3। और इस समुच्चय में समुच्चय A का समुच्चय A के साथ जो संबंध है वो दिया गया है, ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2, क्रमिक युग्म है 1, 2 तथा 2, 1। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट चेक कर लेंगे। चेक करना है और उसे फिर प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। ठीक है, स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या है, यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे आप चूंकि 1, 1 किसी एक ऑर्डर पेयर पे भी चेक कर सकते हैं। 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए जो दिया गया संबंध R है वो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, फिर चेक करेंगे सममित के लिए। सममित के लिए, सममित सिमेट्री, सममित के लिए हियर 1, 2 इज बिलोंग्स टू R गिवन है ना, क्वेश्चन में दिया गया है कि 1, 2 इज बिलोंग्स टू R एंड 2, 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू R, इसलिए संबंध R सममित है। ठीक है, और थर्ड संक्रामक के लिए चेक करेंगे कि संबंध जो R है वो संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए इन्हीं को ले लेते हैं, है ना। 1, 2 इज बिलोंग्स टू R एंड 2, 1 इज बिलोंग्स टू आल्सो बिलोंग्स टू R, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि ये इस रिलेशन के अंतर्गत, इसके अंडर में एक ऑर्डर पेयर नहीं है ना, क्रमित युग्म नहीं है, इसलिए 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू R, इसलिए संबंध R संक्रामक
नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7, इजी है, इसे रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूफ करना है कि सेट ए एक गिवन सेट है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 5 इस समुच्चय में रिलेशन आर दिया है। क्या दिया गया है कि जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है उसमें ए और बी का क्या संबंध है। तो ए कॉमा बी सच दैट मॉड, ये मॉड्यूलस के फॉर्म में दिया गया है, मापांक के रूप में, ए माइनस बी सम है। यहाँ पे जो ए और बी का डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। कब, जब उसमें मॉड्यूलस अप्लाई करोगे आप। ठीक है, ए और बी को माइनस करके उसका जो मॉड है, मापांक है, उसका मान क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रूफ करना है कि ए के साथ जो संबंध आर है वो एक तुल्यता संबंध को सिद्ध करता है। ठीक है, प्रमाणित भी करना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तुल्यता संबंध के लिए सॉल्व करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे कि दिया गया संबंध है समुच्चय ए का ए के साथ जो संबंध आर है वो क्या है, तुल्यता संबंध को सिद्ध करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले आर को क्या करोगे आप, आर जो दिया गया है वो है एक समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। इसे सबसे पहले चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में, सारणीबद्ध रूप में। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेनी है आपने ए और बी की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हियर जो स्मॉल ए है वो भी ए से बिलोंग करेगा, स्मॉल बी भी सेट ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ए और बी की ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको माइनस करके और उनका मॉड लेने के बाद हमें एक ऐसा नंबर मिले जो क्या हो, इवन नंबर हो, सम संख्या हो। तो कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले हम लेंगे 1, 1, फिर 2, 2, फिर 3, 3, फिर 4, 4, फिर 5, 5। ठीक है, 5, 5 एंड अनदर जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे, फिर आपने 1 से तो चेक कर दिया ना, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, फिर 1 से चेक करो फिर से 1, 3, फिर 1, 2 तो नहीं होगा है ना, 1, 3 होगा क्योंकि 1 - 3 -2 और -2 का मॉड 2 है ना, तो वो क्या है, एक सम है। 1, 5, फिर 2 से चेक कर लेते हैं 2, 4, फिर 3 से 3, 5, फिर रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। कैसे, यहाँ से चलते हैं फिर, क्योंकि ये तो एक जैसे ही हैं सब। 3, 1, फिर 5, 1, फिर 4, 2 और लास्ट होगा 5, 3। ठीक है, तो ये इस रिलेशन आर्क का जो रोस्टर फॉर्म है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना है। अब यहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए सबसे पहले स्वतुल्य संबंध को चेक करेंगे। स्वतुल्य संबंध, तो ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 है ना,
एक ही जैसे एलिमेंट है और जो किस में बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन आर में। तो यहाँ पे लिखोगे आप, सारे ना लिख के हम किसी एक एलिमेंट को भी लिख सकते हैं। हियर 1 1 इज बिलोंग्स टू आर, इसलिए हियर 1 1 इज बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध आर क्या है, समतुल्य है। ठीक है, फिर सेकंड चेक करना है सममित। सममित के लिए कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं। 2 4 ले सकते हैं, है ना। 2 4 इज बिलोंग्स टू आर। Here 2 4 is belongs to R and 4 2 is also belongs to R, है ना। 2 4 R में है। अच्छा, इनका हमने थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब नहीं किया। 1 1 इज बिलोंग्स टू R का मतलब है क्यों बिलोंग कर रहे हैं R के अंतर्गत, R में बिलोंग क्यों करता है, क्योंकि 1 1 रखने पे यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1 1 बिलोंग्स टू आर क्यों है, क्योंकि मॉड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। और 0 क्या है, एक 0 क्या है, सम है। ठीक है, 0 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो जाए, जो डिविजिबल हो 2 से। ठीक है, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो 2 से 0 भी क्या हो जाता है, पूरी बार विभाजित हो जाता है, इसलिए 0 भी एक सम संख्या है। ठीक है, फिर है 2 4 बिलोंग्स टू आर क्यों है, क्योंकि मॉड 2 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, मॉड माइनस 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, जो कि क्या है, सम है। 4 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 2, और ये हो जाएगा मॉड 2 की वैल्यू 2। 2 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। 2 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। 2 एक क्या है, सम संख्या है ना। ठीक है, अब थर्ड है जो, उसमें हम प्रूफ करेंगे संक्रामक के लिए। किसके लिए प्रूफ करोगे आप, संक्रामक संबंध के लिए, तो संक्रामक के लिए कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं। इसे ले लेते हैं 1 3 एंड नहीं 3 कौन सा ले लें, हाँ इनको ले सकते हो आप। 3 5 और 5 1, ठीक है, इसे लेते हैं 3 5। Here 3 5 belongs to R। क्यों बिलोंग कर रहा है R में, Here 3 5 belongs to R। बिलोंग क्यों कर रहा है R में, क्योंकि मॉड 3 माइनस 5 इज इक्वल टू मॉड माइनस 2, और मॉड माइनस 2 की वैल्यू 2 है, जो कि है एक क्या है, सम है। ठीक है, सम संख्या है। ऐसे ही एक अनदर एलिमेंट ले लेते हैं हम, जो ऑर्डर पेयर है 5 1। ठीक है, संक्रामक में इस तरीके से जो ऑर्डर पेयर लोगे आप, वो 3 5 जो यहाँ पे एंड हो रहा है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे एलिमेंट लेने हैं। सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड ऑर्डर पेयर ऐसा लोगे जिसमें क्या हो, पहले वाले का जो लास्ट नंबर है और इस वाले का जो पहला नंबर। ठीक है, 3 5 और 5 1। 5 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि मॉड 5 माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड 4 इज इक्वल टू 4 क्या है, सम है। ठीक है, जो कि एक कैसी संख्या है, सम है। और फिर 3 1 भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो कर रहे बिलोंग क्यों, क्योंकि मॉड
3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मॉड 2, और मॉड 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, है ना, जो एक क्या है, सम है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि ये जो संबंध है ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, और यहाँ पे लिख लेते हैं संबंध आर सममित है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लोगे आप, इसलिए संबंध आर क्या है, संक्रामक है। लास्ट में, अब जब कोई रिलेशन स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप, अतः संबंध आर तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है, कि जो आर है वो एक तुल्यता संबंध है। अब इसके बाद जो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रमाणित करना है इसमें, ठीक है, कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3 एंड 5 जो एक समुच्चय है 1, 3, 5 उसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और जो अनदर एक सेट दिया गया है 2, 4 उसके भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो चेक कर लेते हैं। नाउ 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ये प्रमाणित करना है, ठीक है, प्रमाण देना है इसके क्यों है वो संबंधित। यहाँ पे लिखोगे आप, नाउ समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्यों है ये संबंधित, क्योंकि सभी अवयव एक तो क्या है, विषम है, तथा क्यों है एक दूसरे से संबंधित, क्योंकि जो ये समुच्चय दिया गया है इसके सभी अवयव जो 1, 3 और 5 है वो क्या है, एक तो विषम संख्या है, तथा सभी अवयवों का अंतर का मापांक मतलब होता है मॉड्यूलस, ठीक है, मापांक सभी अवयवों के अंतर का मापांक एक सम संख्या है। अच्छा, सभी अवयव विषम है तथा सभी अवयवों के अंतर का मापांक, ठीक है, सभी अवयवों के अंतर का मापांक एक सम संख्या है। किसके अंतर्गत है सम संख्या, रिलेशन आर के अंतर्गत। इसका मतलब क्या है कि समुच्चय जो एक समुच्चय, ये वाला जो समुच्चय दिया गया है जिसमें अवयव 1, 3 और 5 हैं, उसके सारे जो एलिमेंट हैं उनका जो डिफरेंस है, और डिफरेंस का जो मापांक होगा, जैसे 1 -3 कितना -2, लेकिन मॉड रिलेशन आर के अंतर्गत ये समुच्चय क्या है, इस समुच्चय के सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों, क्योंकि 1 - 3 मॉड अगर रिलेशन आर में रखते हैं इन्हें एक दूसरे से संबंधित करके, 1 - 3 = -mod 2 माइनस मॉड -2 = 2, ठीक है, सम संख्या है। रिलेशन आर के अंतर्गत 3 - 5 करके भी चेक कर लेते हैं, ये भी क्या आ रहा है -2 मॉड -2, ये भी 2 है, सम संख्या है ना। और 1 - 5 करके भी चेक कर सकते हो आप, ये आ रहा है
-4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे से संबंधित है। किसके अंतर्गत? संबंध R के अंतर्गत। ठीक है, सभी एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार से एक दूसरा समुच्चय दिया गया है, समुच्चय 2,4। इसी प्रकार समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। क्यों है संबंधित? रीजन देना है। क्योंकि संबंधित है क्योंकि सभी अवयव क्या है? सम है। क्योंकि सभी अवयव सम तथा सम संख्याएं हैं, है ना, तो इनका रिलेशन होगा। और सम संख्याओं का अंतर भी हमेशा क्या प्राप्त होता है? सम संख्या। विषम संख्याओं का अंतर भी एक सम संख्या प्राप्त होती है। क्योंकि सभी अवयव सम तथा संबंध R के अंतर्गत तथा संबंध R के अंतर्गत सभी अवयवों के अंतर का मापांक भी क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, जो ये दो एलिमेंट है, अगर इसे हम रिलेशन R से संबंधित करते हैं तो तब भी हमें क्या मिलता है? इन दोनों नंबर का जो अंतर है, उसका जो मॉड है, उसका मान भी एक क्या है? सम संख्या ही प्राप्त होती है। इस प्रकार क्या है कि ये दोनों अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, अब लास्ट में पूछा गया है परंतु इस समुच्चय के और इस समुच्चय के अवयव, कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब यहाँ पे आप इससे आगे लिख सकते हैं। ठीक है, समुच्चय 1,3,5 तथा समुच्चय 2,4 के कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि इन समुच्चयों के जो अवयव हैं, इनके मापांक, मतलब इनका जो अंतर होगा, इनका जो भी अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसका जो मॉड होगा वो एक सम संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। जैसे चेक कर लेते हैं 1 - 2। ठीक है, मॉड तो ये आ रहा है -1 और मॉड -1 की वैल्यू 1, जो कि एक सम संख्या नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे करके 1,4 1 - 4 करके भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये -3, ये भी एक विषम संख्या है। तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो एक हमें विषम संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए आप कह सकते हो कि समुच्चय 1,3,5 के कोई भी अवयव समुच्चय 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि, इसमें भी प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, एक सेट दिया गया है ए जिसमें x इज बिलोंग्स टू z। ठीक है, z मतलब इंटीजर, और जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो गिवन है कि x किस में बिलोंग करता है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो सेट ए है जो, उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, z है ना, इंटीजर है, x इंटीजर है और x की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल, उससे ग्रेटर देन, 12 के इक्वल और उससे लेस देन। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये सारे एलिमेंट किसके अंडर में है, सेट ए के। अब यहाँ पे रिलेशन आर दिया गया, जो फर्स्ट पार्ट है जो उसमें रिलेशन आर है ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी क्या होगा, 4 का एक गुणज है। ठीक है, यहाँ पे एक सेट दिया गया है ए। सबसे पहले तो जो सेट ए है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है और उसे हमने चेंज किया किसमें, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला है कि जो रिलेशन आर दिया है, अलग अलग रिलेशन है। फर्स्ट पार्ट में रिलेशन आर की जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी का रिलेशन क्या है कि ए माइनस बी का जो मॉड है वो जो भी मिलेगा हमें वो क्या होगा, 4 का एक गुणज होगा। गुणज मतलब मल्टीपल। ठीक है, 4 को गुणा करके जो नंबर हमें मिलता है वो 4 के क्या होंगे, गुणज होंगे। ठीक है, जितने भी नंबर 4 को मल्टीप्लाई करके मिलते हैं वो 4 के मल्टीपल होंगे, है ना, 4 के मल्टीपल या गुणज होंगे। तो यहाँ पे इसे हम रोस्टर फॉर्म में चेंज ना करके, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। प्रूफ करना है कि तुल्यता संबंध को ये सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। सतुल्य, सतुल्य के सतुल्य के लिए 1,1 इज बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा। तो 1,1 बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब ये इस रूल को फॉलो कर रहा होगा, है ना, या इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा होगा। ये जो एलिमेंट है 1,1, तो 1,1 इज बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि 1 माइनस 1 मॉड 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, है ना। और 0 क्या है, 4 का एक गुणज है, मल्टीपल है 0। क्यों, मल्टीपल यहां मिलेंगे हमें। ठीक है, राइट हैंड साइड, जैसे 4 इंटू 0 0, 4 का मल्टीपल है 4 इंटू 1 4, 4 का मल्टीपल 4 इंटू 2 8, 4 का मल्टीपल 12। ये सारे 4 के क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, तो 0 भी क्या है, एक 4 का मल्टीपल है। इसीलिए हम कहेंगे कि 1 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। फिर है सममित, सममित के लिए, सममित के लिए चेक करना है, कोई भी दो ऐसे एलिमेंट लेना है कि जिनसे हमें 4 का गुणज मिल रहा हो। ठीक है, तो 1,5 लेके चेक कर लेते हैं। 1,5 इज बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 माइनस 5 का जो मॉड होगा वो हो जाएगा माइनस मॉड माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका 4। और 4 क्या है, 4 का एक, 4 जो है वो संख्या 4 का, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 0, संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, संख्या 4 का गुणज है। ठीक है, तो यहां पे भी लिख सकते हैं कि 4 क्या है, संख्या 4 का एक गुणज है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर इस एलिमेंट से हमें ये वाला मिले, सेकंड वाला एलिमेंट मिलता है, तो सममित संबंध होगा। 5,1 बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा, चेक करेंगे। 5 माइनस 1 मॉड 5 माइनस 1 इक्वल टू मॉड 4 होगा, है ना, इसकी वैल्यू भी 4, जो क्या है, संख्या 4 का एक गुणज है। ठीक है, संक्रामक के लिए चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिख लोगे आप कि ये और ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं ना आर में, तो इसलिए संबंध आर क्या है,
सममित है। अब थर्ड चेक करेंगे हम संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए ठीक है, देखते हैं संक्रामक के लिए कि संक्रामक है या नहीं है। अब जब क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए तुल्यता संबंध है, इसका मतलब संक्रामक भी होगा। और वो कौन से एलिमेंट होंगे जिनके लिए संक्रामक होगा, वो हमें लेने पड़ेंगे। संक्रामक के लिए इस तरीके से ले सकते हैं 1,5 बिलोंग्स टू R। 1 - 5 का जो मॉड है उसकी वैल्यू हो जाएगी -4। मॉड -4 इज इक्वल टू 4, जो क्या है संख्या 4 का गुणज है। ठीक है, और अब ले लेते हैं 5,9 लेते हैं, है ना, इज बिलोंग्स टू R। 5,9 बिलोंग्स टू R क्यों होगा, क्योंकि 5 - 9 मॉड 5 - 9 इक्वल टू मॉड -4, और ये भी क्या है 4, संख्या 4 का गुणज है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, आप संख्या 4 का गुणज है। और इसी तरीके से अब इन दो एलिमेंट के या इन दो ऑर्डर पेयर के बेस पे एक थर्ड ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, तभी वो संबंध क्या होगा संक्रामक। 1,9 से चेक कर लेते हैं। 1,9 बिलोंग्स टू R। मॉड 1 - 9 इक्वल टू मॉड -8 इक्वल टू 8। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू ही पॉजिटिव फॉर्म में ली जाती है। तो जो 8 है वो संख्या 4 का गुणज है, मल्टीपल है। ठीक है, तो सही मिल रहा है। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे इस रिलेशन R के अंतर्गत, वो सभी एक दूसरे से संबंधित है, और उनमें जो संबंध होगा वो स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हो आप, इसलिए संबंध R क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, संक्रामक संबंध है, अतः R तुल्यता, चूंकि संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए R तुल्यता संबंध है। R क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, इसे आप खुद कर लीजिए। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।